हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मिल्क इज अ प्योर सब्सटेंस। आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। मिल्क एक प्योर सब्सटेंस। क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस होता है? बिल्कुल भी नहीं। मिल्क एक मिक्सचर होता है। वो दिखने में तो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि जब भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं मिल्क को तो अलग अलग पार्टिकल सस्पेंडेड हैं और इस वजह से क्या है, मिल्क एक मिक्सचर होता है। और क्वेश्चन सेकंड है नेम 3 मिक्सचर फाउंड इन नेचर। 3 मिक्सचर के नाम बताओ जो नेचर में मिलते हैं। एक है एयर, एयर और सॉइल और पेट्रोलियम वगैरह। एयर, सॉइल और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। इसमें से कौन सा मिक्सचर है? सॉल्ट, एयर, वाटर, एलम एंड शुगर। सॉल्ट, वाटर, एलम, शुगर ये सभी कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं और जो मिक्सचर का एग्जाम्पल है वो है एयर। एयर होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर प्योर एयर होती है तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इम्प्योर है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या आएगा? एयर आ जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल का नाम बताओ और एक नॉन मेटल का जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। मेटल है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी। और जो नॉन मेटल है वो कौन सी है? नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होती है। ब्रोमीन का सिंबल है Br, ब्रोमीन। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? लिक्विड होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ए मेटल विच इज सॉफ्ट एंड ए नॉन मेटल विच इज हार्ड। एक मेटल का नाम बताना है जो सॉफ्ट है और एक नॉन मेटल जो हार्ड होती है। जो नॉन मेटल सॉफ्ट है वो है सोडियम। सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है और सिंबल होता है Na। और जो मेटल नॉन मेटल है, सॉरी, जो मेटल है सॉफ्ट वो है सोडियम, सिंबल Na। और जो नॉन मेटल है हार्ड वो क्या होगी? आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हो नॉन मेटल और हार्ड हो। आप कार्बन का एग्जांपल दे सकते हो। इसमें कार्बन की जो डायमंड फॉर्म है वो बहुत हार्ड होती है, कार्बन सिंबल C। तो क्या आ जाएगा? मेटल सॉफ्ट सोडियम एंड पोटासियम भी बता सकते हो और नॉन मेटल हार्ड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मेटल, नॉन मेटल सॉरी, जो कि कार्बन का क्या है? एलोट्रोप, कार्बन का एक रूप होती है ग्रेफाइट। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल क्या आ जाएगी? ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए लिक्विड विच कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक लिक्विड एलिमेंट का नाम बताना है जो कि प्योर सब्सटेंस भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और उसका आंसर आएगा मरकरी। क्या आ जाएगा? मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी मेटल सिंबल Hg और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है एंड प्योर होती है एलिमेंटल फॉर्म में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 1 सॉलिड 1 लिक्विड एंड 1 गैसियस नॉन मेटल। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस नॉन मेटल का नाम बताना है। एक सॉलिड मेटल बता सकते हो आप सल्फर। एक सॉलिड नॉन मेटल बता सकते हो सल्फर। और एक लिक्विड नॉन मेटल बता सकते हो लिक्विड ब्रोमीन। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन।
और गैसियस नॉन मेटल आप बता सकते हो ऑक्सीजन। सॉरी, गैसियस नॉन मेटल क्या बता सकते हो? ऑक्सीजन। लिक्विड ब्रोमीन ऑक्सीजन। लिक्विड मेटल ब्रोमीन होती है और सॉरी लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन एंड नॉन मेटल जो गैस है वो ऑक्सीजन और नॉन मेटल जो सॉलिड है वो सल्फर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी विच अलोज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिसमें मेटल्स को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बनाते हो। तो वो है मेलेबिलिटी। क्या जाएगा? मेलेबिलिटी। एंड नेक्स्ट, विच एनेबल मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर, जिससे मेटल को हथौड़े से पीट पीट कर पतली तार बना सकते हैं, वो क्या आ जाएगी? डक्टिलिटी। क्या आंसर आ जाएगा? डक्टिलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स में से कौन से एलिमेंट शो करते हैं? ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करती हैं नॉन मेटल। क्या आ जाएगा? नॉन मेटल आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स का मेलेबल और डक्टाइल होने का क्या मतलब है? कि मेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मेटल्स को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। एंड डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर ऑन हैमरिंग। डक्टिलिटी का ये मतलब है। और मेलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स विच कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग। जब आप नॉन मेटल्स को हथौड़े से कूटते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। नॉन मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब जब भी मेटल्स को आप हीट करते हो, व्हेन मेटल्स आर हीट बाय एन ऑब्जेक्ट देन दीज प्रोड्यूस साउंड। मेटल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसका मतलब क्या है? मेटल्स सोनोरस। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब मेटल्स क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। मेटल्स शोविंग लस्ट्रस अपीयरेंस, चमक होती है मेटल्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ मटेरियल which contain at least two pure substances, which contains at least two pure substances and show the properties of their constituent। मटेरियल्स का जनरल नेम जिसके अंदर अगर दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स कर रखे हैं और वो जो बाद में मटेरियल बनता है वो उन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है जिससे वो बने हैं। तो दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में जब आप मिक्स करते हो तो क्या मटेरियल बनेगा? मिक्सचर। और जो मिक्सचर है वो जिस भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है वो उसी की प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मिक्सचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है डिफरेंट है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर उनसे। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। ये स्टेटमेंट किसके लिए बेस्ट है? मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उस सब्सटेंस के अंदर वो उसी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो गाइज ये कंपाउंड के केस में होता है। कंपाउंड मान लीजिए हमारे पास H2O है, इसके अंदर जो H2 और O2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एक कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। और जो हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। इससे आप मास भी देख सकते हो या फिर केमिकल रिएक्शंस वगैरह रिएक्टिविटी भी देख सकते हो। ये इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर के, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है और जो कंपाउंड है ये इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो क्या आंसर आ जाएगा? कंपाउंड।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन एलिमेंट, वन कंपाउंड एंड वन मिक्सचर। एक एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक मिक्सचर का नाम बताना है। एलिमेंट का आप कोई भी नाम बता सकते हो, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? एक एलिमेंट। मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, इसमें से आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हो। पोटेशियम एलिमेंट। कंपाउंड वाटर, वाटर क्या है? एक कंपाउंड। एंड मिक्सचर, मिल्क, मिल्क क्या है? एक मिक्सचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the major difference between a solution and an ordinary solution mixture? sorry, एक सॉल्यूशन और एक मिक्सचर के, ऑर्डिनरी मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है? जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमेशा कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस। लेकिन वैसे एक मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन एक सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नेम इज गिवन टू दोज एलिमेंट्स which are neither good conductor of electricity like copper, non insulator like sulfur? उस एलिमेंट का नाम बताओ जो ना तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर जैसे मेटल है, और ना ही बैड कंडक्टर है जैसे इंसुलेटर, जैसे कि सल्फर है, नॉन मेटल। ना वो मेटल है ना वो नॉन मेटल है, तो क्या हो सकता है वो एलिमेंट? मेटलॉइड्स। क्या हो सकता है? मेटलॉइड्स। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटलॉइड्स की, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड्स। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डैश। हर एक एलिमेंट छोटे छोटे किससे, पार्टिकल से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स। एंड ब्राइन इज ए डैश वेयर एज अल्कोहल इज ए डैश। ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है। ब्राइन क्या होता है? एक सॉल्यूशन। मतलब जब NaCl को, NaCl का aqueous सॉल्यूशन, जब NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ब्राइन बनता है। ब्राइन एक aqueous सॉल्यूशन होता है NaCl का, और अल्कोहल क्या है? एक मिक्सचर होता है। नहीं सॉरी, अल्कोहल क्या होता है? एक कंपाउंड। ब्राइन मिक्सचर होगा या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हो। ब्राइन इज अ मिक्सचर, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, और अल्कोहल एक कंपाउंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, brass इज एन alloy ऑफ विच इज कंसिडर्ड एज डैश। ब्रास जो कि एक अलोय है, अलोय हमेशा कैसी होती है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होती है ब्रास जो कि अलोय है, तो उनको आप होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोल सकते हो? सॉल्यूशन। ब्रास क्या है? एक सॉल्यूशन। दी थ्री इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स आर डैश एंड डैश। तीन इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन। मेटलॉइड्स का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विद एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टी, कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं मेटलॉइड्स का। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड लास्ट पार्ट इज द एलिमेंट विच आर सोनोरस और कॉल्ड डैश। एलिमेंट्स जो सोनोरस होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होती है? हमेशा सोनोरस।